या देश को बेचने वाले आगे, ये देश को बेच, ये देश का गद्दार है। ऐसे देश के गद्दारों से यही है, जैसे दलालों को जूते मारो, इन सालों को दलालों को जूते मारो, सालों को रिश्वतखोर दलालों को। इन रिश्वतखोर दलालों ने तो देश के प्रति पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाले जो दल्ले हैं, ये जो चंडाल चौकड़ी है, यही इस देश को गुलाम बना के रख रही है। हम इन सैनिकों से कहते हैं, हम इन सैनिकों से कहते हैं कि उठो उठो जवानों, अभी तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। जब तुम इंटरनेशनल बाउंड्री पे इंटरनेशनल बाउंड्री पे देशद्रोही शक्तियों से देश को बचा सकते हो, तो देश के अंदर इन देशद्रोहियों से भी देश को बचा सकते हो। इसलिए सैनिकों, पंचायत से पार्लियामेंट तक हुंकार भरो, इन गद्दारों को भगाओ और फौजी लाओ, फौजियों की सरकार बनाओ। पंचायत से अपराधी बैठे हैं संसद में, समझ गए? मेरी भाषा यही है, भारत माता की जय। और इन कुत्तों को चैलेंज करते हैं जो देश का शोषण करते हैं, भाषा यही रहेगी। सुरक्षित रख पाएंगे, इसलिए भारत सरकार से हमारा सीधा निवेदन है कि किसानों और जवानों के साथ ज्यादती मत करो, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। और 2024 में वो समय आ रहा है कि यदि तुमने इन जवानों के साथ भेदभाव किया और ज्यादती की, तो इन्होंने ही तुम्हें वहां बैठाया था, यही तुम्हें पटकनी मारने की भी सामर्थ्य रखते हैं। असली 76 इंच का सीना, असली 76 इंच का सीना तो इनका है, ये तो जुमलेबाज 56 इंच का सीना लेकर के झूठ बोल रहे हैं। इनके दम पर देश बचा है, ये गरीब किसान मजदूर का बेटा है और इनके साथ शोषण हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। 56 इंच की छाती ने अपने दम पर सरकार बनाई, सेना के दम पे सरकार नहीं बनी है। किसके दम पर? अपने दम पे। ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये देश डेमोक्रेसी इस समय ढो रहा है, प्रजा ही इस देश में मालिक है और इस देश को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, प्रजा ने सरकार बनाई है, आगे समझ में, और प्रजा ही अपने प्रतिनिधि चुन करके सरकार बनाती है। क्या बात करते हो सर? आप बात कर रहे हैं कि 2024 में अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप सरकार बदल देंगे। हमारी मांग है, इस देश में जो मंगल पांडे के जमाने में गौहत्या होती थी, सबसे पहले गौहत्या रोकी जाए, मांस बेचना रोका जाए, शराब बंदी की जाए, बेटियों को जो वैश्यवृत्ति के लिए उनको उकसाया जा रहा है, जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर और विदेशी कल्चर आ रहा है, जिस तरह से युवाओं को चुनाव के टाइम पर शराब और वैश्याएं परोसी जाती, ये कुकर्म ये नेता करते हैं। हम ये सारे कुकर्म को रोकना चाहते हैं। हमारे देश के नेताओं द्वारा सैनिकों को अपमान किया जाता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? हम सैनिकों से कहेंगे कि 76 इंच का सीना है आपके पास, 76 इंच का सीना है सैनिकों का, जो सरकार के दलाल हैं, हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि विदाउट पॉलिटिकल यू आर हियर। आप बिना पॉलिटिकल के हैं, बिना राजनीति के हैं यहाँ पर। कैसे है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना, पॉलिटिक्स में जाइए। अगर पॉलिटिक्स नहीं तो फिर आप किससे मांगने आए हो? डोंट गो। आप किसके चमचे आगे बेकार नहीं, शर्म आनी चाहिए। मैं भी एक सैनिक हूँ। आप गलत बोल रहे हो। सुनो, आपने सर्विस पर्सन नहीं, मैं सोल्जर हूँ। क्या लेकर के आया नहीं होगी रिश्वतखोर दलालों को, ऐसे जयचंद आगे या देश को बेचने वाले आगे, ये देश को बेच, ये देश का गद्दार है। ऐसे देश के गद्दारों से यही है, जयचंद दलालों को जूते मारो, इन सालों को दलालों को जूते मारो, सालों को रिश्वतखोर दलालों को। इन रिश्वतखोर दलालों ने तो देश के प्रति पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाले जो दल्ले हैं, ये जो चंडाल चौकड़ी है, यही इस देश को गुलाम बना के रख रही है। हाँ जी, अरे हिंदुत्व की बड़ी परिभाषा होती है। हिंदुत्व का मतलब होता है हिंसक प्रवृत्ति को दूर करने वाला। ये तो हिंसा के नाम पर डंडा चला करके, अरे कितनी हत्याएं करवाई इस तरह के हिंदुत्ववादियों ने, हत्याएं करवा के स्थापित हुए हैं। हम कहते हैं कि हत्याओं से नहीं। सर, अगर ये लोग दूर कर दिया जाए, इनको तो बैनर दिखाई देगा पूरा। कोई बात नहीं। उन्होंने कौन सी आपकी मांगे मानी? कौन आएगा सरकार में? विपक्षी दल आएंगे। कौन विपक्षी दल है इस देश में? A to Z सुनो, कांग्रेस चोर, भाजपा चोर, कांग्रेस चोर, भाजपा चोर। इस देश की जितनी दलगत राजनीति बेटा, सब चोर हैं। इस देश का मीडिया खरीद लिया गया है। इस देश का आप जो सोशल मीडिया के छोटे छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे चैनल हो, अरे हम तो इन सैनिकों से कह रहे हैं, इसलिए जंतर मंतर पे आए हैं। हम सैनिकों से कहते हैं, हम इन सैनिकों से कहते हैं, हम
हम इन सैनिकों से कहते हैं कि उठो उठो जवानों, अभी तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। जब तुम इंटरनेशनल बाउंड्री पे देशद्रोही शक्तियों से देश को बचा सकते हो, तो देश के अंदर इन देशद्रोहियों से भी देश को बचा सकते हो। इसलिए सैनिकों, पंचायत से पार्लियामेंट तक हुंकार भरो, इन गद्दारों को भगाओ और फौजी लाओ, फौजियों की सरकार बनाओ, पंचायत से पार्लियामेंट तक। अरे राजनीति का बाप है ये आंदोलन, राजनीति का बाप है, क्यों नहीं है? राजनीति कोई गंदी बात है क्या? आप लोग स्टेज से बोलते हैं कि ये जो आंदोलन है वो राजनीतिक मेरा यहाँ अर्पण, मैं आया हूँ, मैं राजनीति की बात करूंगा, क्योंकि राजनीति किसी की बाप होती नहीं है। इस देश का एक एक नागरिक राजनीति करेगा, तभी इस देश में प्रजातंत्र आएगा। भारत माता की जय। हमारे देश के नेताओं से अच्छे गली के कुत्ते अच्छे हैं? कौन कह रहा? क्या आप मानते हैं हमारे देश के नेताओं से अच्छे गली के कुत्ते अच्छे हैं? हमारे देश के जो दोगले लोग भरे पड़े हैं, मर्डरर्स, रेपिस्ट, अपराधी, उन अपराधियों से चौगुने अच्छे हमारे सैनिक हैं। हमारा गरीब किसान मजदूर का बेटा जो सरहद पे खून बहा के आया, इनमें कैपेबिलिटी है देश बचाने की। उल्टे सीधे प्रश्न मत करो। ऐसा क्वेश्चन ना करो। गुरुजी ने जो भी अपने विचार रखे, एक जवान की भी, मेरी भी अपने विचार हैं। आज जो आरोपी के लिए हम लोग इस मुद्दे पे यहाँ आए हैं, देखो आरोपी के मुद्दे पे हम यहाँ आए हैं। जो भी हमको ऐसी वार्ता करनी चाहिए किसी के मन को ठेस ना हो, ठीक है? जवान जो है अनुशासन का पालन करता है, ठीक है? और सबसे पहले मीडिया वालों को हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम लोग सच्चे अर्थ में नौजवान हो, जागरूक हो और डेमोक्रेसी की परिभाषा समझते हो, तो इस देश में बेटा सुन लो बात सर इस देश के अंदर बेटा जो शराब पिला के और मांस के टुकड़े बांट के चुनाव का एक तरह से शोषण किया जाता है, चुनाव की योग्यता ही नहीं है देश के अंदर। अभी लाखों वोट इस देश के जो प्रबुद्ध और विद्वान लोग हैं डालते नहीं इन कुत्तों को, ये जो अपराधी बैठे हैं संसद में, समझ गए? मेरी भाषा यही है, भारत माता की जय। और इन कुत्तों को चैलेंज करते हैं जो देश का शोषण करते हैं, भाषा यही रहेगी। एक कुत्ते जो देश का खून पी रहे हैं, इनको यही भाषा रहेगी। हाँ बोलो। साधु समाज फौजियों के साथ खड़ा हुआ है। साधु समाज पूरा का पूरा फौजियों के साथ खड़ा हुआ है। संत समाज का कथन है कि 3 हमारा देश को सती, संत और सूर, और 3 बगैर देश को कपटी कायरकुर। पूरे नहीं, आज 50% जो अपराधी बैठे हैं कुत्ते, उन अपराधियों को हम कह रहे हैं। अपराधी होता है, वो कोई देशभक्त नहीं होता है, उसके लिए कोई कंसेशन नहीं। हाँ, यदि आपको ये राजनीतिक लग रहा है, इस देश के जिम्मे यदि ये वोट डालते हैं तो इस वोटर का अधिकार है इस देश की राजनीति को शुद्ध करना। इस वोटर का अधिकार है दोगलों को भगाना। माइंड चेंज हो जाएगा। नहीं, पेंशन के लिए, अपने परेशानियों के लिए। ये इतने पेंशन के मोहताज नहीं है, ये किसान के बेटे हैं। एक भीख नहीं मांगने आए, अपना हक मांगने आए, और छाती पर लात धर के अपना हक ले लेंगे। जब ये इंटरनेशनल बाउंड्री पे दोगलों को भगा सकते हैं देश की रक्षा के लिए, तो इस देश के लुटेरों को संसद से भी भगा सकते हैं, समझ गए? तो क्या आपका ये जो आंदोलन है, हाँ, किसान आंदोलन की तरह बड़ा बनेगा? अरे हमारा ये आंदोलन किसान और जवान का उससे कई गुना बड़ा बनेगा। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ किसान था, यहाँ पर किसान के साथ में, क्योंकि हम सभी किसान के बेटे हैं, है ना? तो ये जवान भी साथ में जवान भी जुड़ गए। जवान, किसान और इस देश का मजदूर और इस देश का छोटा व्यापारी सब इस आंदोलन के साथ है। आप लोगों के इस आंदोलन में एक चीज बोली जाती है कि आपके पास संख्या बल कम है। किसके पास संख्या बल कम है? ये पूरा देश हमारा, 150 करोड़ हमारा देश है। हम रक्षा करते हैं अन्न को उगा के और बाउंड्री पर खड़े होके। ये देश हमारा, हमारे पास कोई संख्या बल कम नहीं है। संख्या बल कब बढ़ेगा? यहाँ पर तो हम देखते हो बहुत संख्या बल है। आज क्या संख्या कम थी? अब रामलीला मैदान में देखना संख्या बल। रामलीला मैदान में कब की तारीख है? अरे तारीख वारीख के चक्कर में मत पड़ो, जब बताएंगे तुम्हें तारीख। कमेटी तय करेगी, बता देंगे तारीख। कब तक तारीख तय हो जाएगी? हो जाएगी, सब तय कर लेंगे, निर्णय करेगी, तय कर लेंगे तारीख। निर्णय करेगी, कमेटी निर्णय करेगी। आप लोगों के सब मीडिया का बहुत आभारी हूँ। और जो गुरुजी ने कहा, उनकी एक अपनी भावनाएं हैं। देखो, हम अपनी भावनाओं से, हम शब्दों का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने देश के प्रति प्यार करने वाले जवान हैं, अनुशासन में चलने वाले जवान हैं, और अनुशासन में चलते हुए हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं।